आज का क्लास जो होगा वो होगा हमारे टेंस पर। और टेंस आज कई दिनों से पढ़ाया जा रहा है आप सभी को। मुझे लगता है कि ये ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके बिना हम एक वाक्य नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरे वाक्य के लिए, पूरी साहित्य, प्रोज, पोइट्री और लिटरेचर का ये सबके लिए स्ट्रक्चर कौन देता है? तो टेंस ही देता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग कंटिन्यूड क्लास चल रहा है इसका, किसका? टेंस का। तो टेंस के हम लोग कंटिन्यूड क्लास में, क्योंकि एक दिन में चैप्टर इसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का आज हम लोग दूसरा टेंस जो है पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोग जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे, हम लोग इसका डेफिनेशन जाने थे और एक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। कि इसका डेफिनेशन क्या था? द टेंस, द एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, ठीक है ना, नोट में कि सम वर्ब्स आर not allowed, some verbs are not allowed to use in present continuous tense, in present continuous tense, ठीक है। तो ध्यान देंगे वो कौन से मेन वर्ब है जिसका प्रयोग हम लोग कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं, उसका मैं लिख रहा हूँ उसे, और उसका यूजेज बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना। छात्रों, इस चीज को बहुत ध्यान से कैसे स्टडी करेंगे इसका, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है? पहला है फील, एफ डबल फील माने महसूस करना। इस वर्ब को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, इसको मना है। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एग्जाम्पल में कि आई फील फुल, मुझे ठंडी लग रही है। अर्थ हम लेंगे कंटिन्यूअस का, लेकिन हम इसको कंटिन्यूअस में नहीं लिखकर एक पूर्व वाले यानी कि सिंपल प्रेजेंट में इसे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा नियम कहता है कि फील को हम भी फोर में नहीं बना सकते, भी फोर में नहीं बना, ing लगा के इसे नहीं बनाएंगे। कंटिन्यूअस क्या अन्य मतलब किसी भी कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे, यानी ing के साथ इसको हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा है सी, एस डबल ई, सी मीन्स देखना, ठीक है ना। तो वी सी बर्ड्स, वी सी बर्ड्स इन द स्काई, हम लोग आसमान में चिड़िया देख रहे हैं। तो इसको हम लोग हमेशा ही किस में यूज करेंगे? वर्ब वन में यूज करेंगे। ये कभी भी फोर में यूज नहीं होगा, ठीक है ना। समझ में बात आ रही है कि हम इस, ये जितने हम वर्ब लिख रहे हैं इसका प्रयोग हम लोग कंटिन्यूअस में नहीं करते, ठीक है। विशेष परिस्थिति में अर्थ जब चेंज हो जाएगा उस स्थिति में किया जाता है, जिस जो रेयर ऑफ रेयरेस्ट कंडीशन होता है, ठीक है। तीसरा है, हम किस में बनाएंगे इसको? इसको हम एक पहले वाले टेंस में बनाएंगे, ठीक है। और हमें अर्थ क्या देगा? कंटिन्यूअस का ही देगा। नो है, के नो डब्ल्यू, आप देखिएगा कहीं भी इसमें आई एन जी लगाकर जीरण छोड़ के नहीं बना सकता है, जीरण में ही आई एन जी लगाकर बनाता है ये सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो वर्बल नाउन हो जाता है। आपने, मैंने पहले भी चर्चा किया था कि एवरी नाउन इज वर्ब और एवरी वर्ब इज नाउन। कैसे? जब हम वी फोर फॉर्म में लिखते हैं, मैंने प्रत्येक क्रिया में जब हम लोग आई एन जी लगा देते हैं तो वर्बल नाउन हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो नो कह रहा है कि ही नोज यू बेटर, मीन्स हुआ कि ये तो यहाँ पर वी फाइव है,
B4 इसमें अलाउड ही नहीं है, B4 अलाउड नहीं। तो क्या कह रहा है कि वह आपको अच्छा से जान रहा है, ही नोज यू बेटर, ठीक है ना, ही इज नोइंग यू बेटर नहीं हम लिख सकते हैं, ग्रामर हमारा मना करता है, रूल्स मना करता है, ठीक है। चौथा में क्या है स्टूडेंट्स, चौथा में है आपको कि नो, पहला फील हो गया, दूसरा सी हो गया, तीसरा नो हो गया, चौथा हो गया। कुछ वर्ड्स बता दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ये 40 वर्ब ऐसे हैं जिसका प्रयोग हम लोग कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं, ठीक है। तो हो गया, ठीक है। यू होप, यू होप, यू होप योर फादर विल बी वेल देयर, वेल देयर बाई ग्रेस ऑफ, ठीक है ना। आप यह उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है ना, आप यह उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पिताजी वहाँ क्या होंगे, भगवान की कृपा से अच्छे होंगे। तो हम इसका प्रयोग भी वन में किया, कारण है कि हमारा यूज जो सब्जेक्ट है सेकेंड पर्सन है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है, इसलिए हम लोग होप का भी वन का प्रयोग किए। V4 कभी अलाउड आई एम होपिंग नहीं देखिएगा, कहीं भी लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है ना। अब चलिए पांचवा है, पांचवा में क्या है, तो ऑर्डर है, ठीक है ना। ऑर्डर, ऑर्डर माने आदेश करना, ठीक है ना। तो ऑर्डर का प्रयोग आई एम ऑर्डरिंग कहीं नहीं देखिएगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम क्या करेंगे, द टीचर्स, द टीचर्स ऑर्डर मी, द टीचर्स ऑर्डर मी टू टू go to bring a glass of water, go to bring a glass of water, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे शिक्षक हमें आदेश दे रहे हैं कि जाओ गिलास पानी लेकर आओ, हमारे शिक्षक एक गिलास पानी लाने के मुझे आदेश दे रहे हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस में यूज करके एक पहले वाला यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमारे आगे बहुत सारे वर्ब हैं जिसका प्रयोग हम लोग 40 वर्ब ऐसे हैं जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस में नहीं करके हम लोग एक पहले वाले टेंस में यानी कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में हम लोग उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। आगे कुछ और वर्ब है जिसको मैं बता दूं आप सभी को, टेस्ट, टेस्ट माने चखना, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन टेस्ट मिल, टेस्ट मिल इन द पार्टी। तो बच्चे पार्टी में गए हैं और सब भोजन चख रहे हैं, सब भोजन चख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूअस का अर्थ देता है, हम चाह के भी कभी इसको कंटिन्यूअस में हम यूज नहीं, आईएनजी के साथ अलाउड नहीं, हम नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है इसलिए। तो ध्यान देंगे, ये जितने रूल्स आपको बताए जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके भविष्य को संवारने के लिए, आपको परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाने के लिए। क्योंकि हम लोग बहुत सारे पैमाने पर ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चों का वीक पॉइंट क्या है, उसका वीकनेस क्या है, और ये चीज हम जान लें कि एन आइडियल टीचर इज ही who knows the weakness of students and knows the areas of interest and tries to remove it as far as possible। यानी एक आदर्श शिक्षक वही होता है जो बच्चों की वीकनेस को जानता है और जानने का प्रयास करता है, वो टेस्ट लेकर, ओरल लेकर, रिटर्न लेकर, और उस बच्चे की कमजोरी को दूर करने का जो प्रयास करते हैं वही आदर्श शिक्षक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं आदर्श शिक्षक, अब आप पढ़ रहे हो, रेगुलर देख रहे हो क्लास, तो वो देखने से आपको हर चीज अंदाज लग ही जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छा से पढ़ेंगे। ये अभी मैं 6 लिखा हूँ, अभी आपको
34 ऐसे वर्ब्स हैं, 40 हैं, इनका प्रयोग हम लोग कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं, किसी भी परिस्थिति में नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। अगला हम जो टॉपिक जो पढ़ेंगे वो फ्यूचर इंटेंशन का पढ़ेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे फ्यूचर को इंडिकेट करता है, एक्सप्रेस करता है, उसका भाव हमें देता है। तो यदि छात्रों हम लोग इस चैप्टर को पूरा कर लेते हैं, टेंस एक ऐसा चैप्टर है जो हमारा कंसेप्ट क्लियर कर देता है। किस स्थिति में कुछ भी हमें लिखना है, मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग, ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप बैठे हो, यू आर सिटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पंखा चल रहा है, फैन इज रनिंग, ठीक है। गाड़ी चल रही है ना, द ट्रेन इज रनिंग। सूरज उगते हैं। ये जितना भी जो भी मैं बोलता हूँ, आप बोलते हैं, आपके मुंह खुलती है, तो समझिए वो टेंस में खुलता है, ठीक है ना। वो बिना आप स्ट्रक्चर का कोई सेंटेंस आप बना नहीं सकते, वो साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, तो कोई भी सब्जेक्ट हो पढ़ने वाले हमारे। इसीलिए इस पर हम लोग केस स्टडी करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, ध्यान देंगे के स्ट्रक्चर पर। ये सब क्या है कहने के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका टेंस है, जो स्ट्रक्चर क्या लगता है इसका, सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस बिफोर यानी वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस। लेकिन ये जितने वर्ब आप देख रहे हो आपके सामने मैं लिखा हूँ, ये किसी का भी प्रयोग आप कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे, ठीक है ना। अर्थ कंटिन्यूअस का ही लेंगे आप, अर्थ कंटिन्यूअस का ही देखा रहा रही करेगा, लेकिन आप इसका प्रयोग हमेशा एक पूर्व वाले यानी कि सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। ठीक है छात्रों, मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे। समझकर इसको आप अच्छा से तैयारी कीजिए, नोट कीजिए इसको अपने नोटबुक में, और हमेशा के लिए जानकार बनिए, स्वस्थ मस्तिष्क वाले बनिए। धन्यवाद।